हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पवन कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे और आपका पूरा परिवार कुशल होगा। और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आज हम आपके सामने त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हैं। अभी तक आपने पिछले 3 वीडियो में विधिवत सूत्रों का व्याख्यान देखा है और YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ढेर सारे फार्मूले आपको एक साथ मिले हैं। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि YouTube पर अभी तक इतने फार्मूले एक साथ नहीं मिले होंगे लेकिन इकट्ठा नहीं मिले होंगे। वो आपको इकट्ठा मिलेंगे। इसमें 10th 11th 12th के बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का ही है, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके कंटेंट आपको दे रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम हिंदी का भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उसको भी आप देखना ना भूलें क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और हमारे चैनल पर आपको हिंदी का संपूर्ण व्याख्यान मिल रहा है, आगे मिलेगा। बहुत जल्द ग्रामर के वीडियोस आने वाले हैं। तो आपका बिना समय वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है चैप्टर 8.1। आज हम इसके बारे में जानेंगे तो और इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, इसमें बी समकोण है। बी समकोण है तो ये बी समकोण है ना। समकोण मतलब जहां पर 90 डिग्री बन जाए। ये समकोण हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 7। हमें मान निकालने हैं। पहले में क्या है, साइन ए कॉस सी, दूसरे में है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। इस सवाल को लगाने में मजा उसी को आएगा जिसने हमारे वीडियोस के सभी, हमारे इस त्रिकोणमिति का जो सेशन है उसके सभी वीडियोस देखे हैं। देखिए यहाँ पर हमें साइन ए कॉस सी और साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए सी का मतलब है कि थीटा यहाँ पर है। मैंने आपको बताया है कि अगर थीटा हमारा ए पर है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इस तीसरी भुजा को निकालना पड़ेगा। इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस ट्रिक का उपयोग करेंगे। उसमें यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। ठीक है ना। AC का हमको मान निकालना है। AB का मान क्या दिया है 24। CBSE वाले क्या कहेंगे, वी नो दैट। इसको CBSE वाले बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्लस BC का मान है 7। यहां से स्क्वायर कटेगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 24 का 24 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 576 आएगा। 7 का करोगे इसमें 49 हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 625 को आप क्या कर सकते हो 25 गुणे 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 25। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो क्या ही है 25। इसका जो आपने मान निकाला है वो क्या निकाल लिया है
25। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है इसको अच्छे समझ लीजिए, बाकी इससे रिलेटेड सवाल मैं छोड़ दूंगा, उसको आपको स्वयं करना है। चलिए आगे करते हैं। अब हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में साइन ए। साइन ए, साइन ए का मतलब है कि थीटा यहां पर है। जब थीटा यहां पर है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। चलिए, मतलब पी, बी और एच सीबीएसई के लिए, और यूपी वालों को हिंदी पढ़ाई में पढ़ा ही रहे हैं। चलिए, तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो पहले भुजा को हम दिखाएंगे। लंब की भुजा बीसी है, कर्ण की भुजा एसी है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। बहुत इजी है। चलिए, अब क्या है कॉस सी। बेटा इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ये थीटा है, एंगल, ये एंगल को शो करता है। ये डिजिट बदलती रहती है, एक ही जगह सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेड हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसमें घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जहां कम वहां हम, ठीक है ना। चलिए, कॉस सी, बेटा सी का मतलब है थीटा यहां पहुंच गया, ठीक है ना। जब यहां पहुंच गया तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होती है। तो जब लंब होती है तो ये लंब हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आप जानते हो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आधार हो जाएगा। तो बीसी बटा क्या हो जाएगा, कर्ण एसी, तो ये भी हो जाएगा आपका 7/25। अब दूसरे में हमको क्या निकालना है, साइन सी और कास सी। साइन सी, साइन सी, थीटा यहां पर है, ये लंब और ये कर्ण, तो क्या हो जाएगा बीसी बटा एसी, तो हो जाएगा 7/25, ठीक है ना। सॉरी, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी, यहां हो जाएगा 24। फिर क्या है कॉस सी। कॉस सी में हमको क्या निकालना है, कॉस सी थीटा यहां पर है तो ये लंब है, ये आधार है, तो बीसी बटा एसी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, ये पहले सवाल का सॉल्यूशन है जो मैंने आपके सामने रखा, और बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी भी है, इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम अपने आगे के सवालों को देखते हैं कि आगे के हमारे सवाल कैसे लगेंगे, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके आगे के सवालों को देखते हैं कि ये आगे के सवाल कैसे लगेंगे। अब जो इस तरह के इससे मिलते जुलते सवाल होंगे उन सवालों को हम छोड़ देंगे आपके लिए, आपको करने के लिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें एक चित्र बना हुआ है, चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। चलिए, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 13, और ये Q है, ये R है और ये P है। हमें ये फाइंड करना है। उसके बाद हमें tan P माइनस cot R का मान निकालना है। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा बेटा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप देखेंगे PR का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। PQ का मान हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस QR का मान हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके बराबर जब आप निकालोगे, इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 तिरहम 169 और माइनस 144, तो QR बराबर हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, कैसे स्क्वायर कटेगा और रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25
ठीक है ना। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमने 5 फाइंड कर ली। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। चलिए tan P मतलब P का मतलब थीटा यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब Q R बटे PQ माइनस cot R, यहाँ पर थीटा आ जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो काट बराबर आधार बटा लंब होता है, tan का उल्टा, तो हो जाएगा Q R बटे PQ। हमें यहाँ वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम सेम है, इसको हम काट सकते हैं। आप चाहो तो मान लग के काट सकते हो। क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12, फिर क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12, आपस में दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। हमने यहाँ पर इस सवाल को इसकी वैल्यू रख करके हमने इसको आपको हल करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं बेटा, उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम आपके हल करने के लिए छोड़ेंगे, उसको आप हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan का मान। एक सवाल इसको भी मैं कर देता हूं। इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या है, 3/4, तो कास ए और tan ए का मान है। चलिए सबसे पहले देखिए, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब आधार हमको निकालना है। पहले समकोण त्रिभुज बना लें आप, पहले आप समकोण त्रिभुज बना लें, ए बी सी, ए बी और सी, ये समकोण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। हमें आधार निकालना है। चलिए चूंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या इसमें लिख दो से, ऐसे कर लेते हैं। चलो ए सी का मान क्या है, 4, ए बी का क्या मान है, कुछ नहीं है, हमको निकालना है। बी सी का मान है 3, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ए बी बराबर आएगा √7। तो ए बी की जो वैल्यू आई वो आई √7। अब आपको कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, वो आप मान रख के निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ लिखा है 15 cot a बराबर 8। इसको आप कर सकते हो cot a बराबर 8/15, एकदम इसी तरह हो गया। उसके बाद आप कर लीजिएगा। इसी तरह पांचवा है sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो sec थीटा बराबर दिया है 13/12, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण और आधार पता है, लंब निकालना है। इस फार्मूले से आप लंब निकाल लीजिएगा। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगी तब आपको बाकी 5 अनुपातों निकालना है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक ना। चलिए अब छठवां सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूं। इसको आप ध्यान से समझें। छठवां सवाल जरूरी है। चलिए इसमें कह रहा है कि इसमें दिया है cos A बराबर cos B, जहां कोण A व कोण B न्यून कोण है, ठीक है ना।
समकोण त्रिभुज बना लो। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ऐसा हल कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये समकोण है। हमें दिखाना क्या है, तो कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो इसका हल देखते हैं। क्या है, cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। देखो cos A का मतलब है कि थीटा यहां पर है, तो cos थीटा बराबर लंब बटा, मतलब cos यहां तो लंब ये हो गया और ये आधार हो गया और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा AB बटा AC बराबर cos B थीटा, सॉरी मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बना दिया, यहाँ A और B न्यून कोण है ना, तो यहाँ B होगा, यहाँ C होगा। तो जब थीटा B पहुंच गया तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC बटा AB और यहाँ AC बटा ठीक है ना। तो यहां से देखिए AB और AB आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर BC का मतलब है AC और BC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। क्यों, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस सवाल सिद्ध हो गया बेटा, बहुत आसान है। अब इससे आसान कहीं मिलेगा नहीं, याद रखना, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा ना। तो देखो बहुत आसान है, कहां से बराबर काश बी दिया है, कहां से का मान यहां से निकाला हमने, थीटा यहां पर है तो आधार बटे कर्ण AC बटे AB, और काश B का मान थीटा यहां गया तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, आधार बटे कर्ण BC बटे AB, आपस में इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, AC बराबर BC, AC ये है और ये है, दोनों भुजा आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। और सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये प्रमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी हमारे कक्षा 9 गणित के वीडियो में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सवाल था और ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बहुत आसान तरीके से समझाए हैं इसको। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपके समय को बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा, इस बार समय भी बहुत कम है कोविड-19 को देखते हुए। चलिए 7वां सवाल, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा तो बहुत इजी भाई कर लोगे, चलो पहला देखते हैं। देखिए ये A ये B, ये A ये B, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B। आप सब जानते हैं ये जो सर्वसमीका होती है ये क्या होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B, ये A है और ये B, ये A है और ये B। इसी सर्वसमीका का बेटा यूज करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियरली कोई बताएगा नहीं आपको,
ठीक है ना, तो सपोर्ट तो बनता है फिर ना। चलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने प्रूव कराया है पिछले वीडियो में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और यही आपका दूसरा सवाल है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। और कितना देखिए आसान सवाल है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा 49/64। ये आपका हल हो गया। और दूसरा सवाल भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा शुरू होता है, उसको आप कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए आपका नोट हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है 8वें सवाल में, थ्री कॉट ए बराबर 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या कॉट ए बराबर 4/3। चलो तो निकालना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका हमको मान निकालना है। और बराबर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है। चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यहां से अगर हम साइन कॉमन ले लेंगे तो ये कॉट बन जाएगा, कॉट स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। चलिए 1 माइनस टेन का उल्टा कॉट होता है, क्या हो जाएगा, अब टेन स्क्वायर थीटा है तो कॉट है, अगर इसको हम टेन में निकालेंगे टेन ए बराबर तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर, इसको आप इसमें साइन कॉमन ले लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए -1। यहाँ से साइन का मान कैसे निकालोगे बेटा, उसको देखो। यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो मतलब 3 × 9 4 × 16, तो क्या हो जाएगा 25। कर्ण का मान आ जाएगा 5 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, या फिर यही डायरेक्ट मान रख लेते हैं। चलो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, मतलब आपको लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब 3 × 9 4 × 16 9 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण आपका 5 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आपका 4/5 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 3/5 का वर्ग। इसको हल करो, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16/25 और 9/25, ठीक है ना। अब इसको आगे हल करो, आगे कैसे हल करोगे, इसका इसमें गुणा कराओ तो जाएगा 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 कट गया। यहाँ आधार बराबर है तो 16 माइनस 9/25 हो जाएगा। 16 से 9 गया 7, 16 9 25, 16 से 9 गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल आपका सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए
9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल में क्या कह रहा है। 9वां सवाल में दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। तो दो सवाल है, उसका मान निकालना है। प्यारे बच्चों, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। इससे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। लंब और आधार है, कर्ण निकालना है। तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 4। तो कर्ण का मान 2 आ जाएगा। फिर जो भी राशियां हैं उनके मान निकाल करके रखना है और उनको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। 10वां सवाल बढ़िया है, मैं 10वें सवाल को करवाता हूं, ठीक है ना। क्योंकि 10वां सवाल बहुत बढ़िया है और उसको हम आपको करके दिखाते हैं 10वें सवाल को। चलिए, इसमें PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है। तो PQR, इसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है? दिया है PR प्लस QR, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, PR का PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। H वर्ग बराबर P वर्ग प्लस B वर्ग। चलिए PR, अब यहाँ पे आपको PQ का मान दिया, इसको इधर शिफ्ट कराते हैं। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 5 का वर्ग हो गया। इसको आप लिख सकते हो A प्लस B, A माइनस B। तो PR माइनस QR, PR प्लस QR बराबर 25। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक मान आपको दिया, उस मान को यहाँ पर रख दो। तो PR माइनस QR गुणे 25 बराबर 25। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PR माइनस QR बराबर 1। इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लेके हल करेंगे तो PR और QR का मान निकल आएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा? देखो, जब इसको हल करोगे तो जोड़ने पर होगा। तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पर करोगे जब, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? देखो यहाँ से देखो, समीकरण 1 PR और PR 2PR हो जाएगा, बराबर ये कट जाएगा QR और 25 और 1 26 हो जाएगा। तो PR बराबर हो जाएगा 13। तो PR का मान क्या आ गया? 13 आ गया, ठीक है ना। अब यहां से आगे देखिए, PR बराबर 13 समीकरण 1 में रखो। 13 धन QR बराबर 25। तो QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, या QR बराबर आ जाएगा 12। तो यहां से आपको तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब निकालना क्या है आपको? साइन P, कॉस P और tan P। साइन P, कॉस P और tan P, मतलब P का मतलब थीटा यहां है। तो आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसके साथ ही आपका ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको हम समझाने में सफल रहे होंगे, संतुष्ट करने में सफल रहे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो बस आपसे एक विशेष आग्रह है कि हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को
आप 1 घंटा जरूर चलाएं, 10 लोगों को शेयर जरूर करें, उनको प्रेरित करें, वो आगे 10 को करें। इस प्रकार से आप हमारा सहयोग करेंगे और हम आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का निरंतर हमेशा सहयोग करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट भेजते रहेंगे और इस वैश्विक महामारी में जो पढ़ाई नहीं हो रही है उसमें हम आपकी अच्छी खासी पढ़ाई कराएंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।